ठंड में नई बहू का पहला दिन। अरे बहू, ये क्या, अभी तक तूने कपड़े नहीं धोए? माँ जी, बहुत ठंड लग रही है। अब इस ठंडे पानी में और कपड़े नहीं धोए जा रहे हैं। देखिए हाथ कैसे सूज गए हैं। तो क्या अब तुझ महारानी को मैं गर्म पानी लाकर दूं? शादी से पहले क्या तेरी माँ ने तुझे काम करना नहीं सिखाया था? जो भी काम बोलती हूँ हर काम में आनाकानी करती है। अरे विमला की बहू को देखा है, घर के सारे काम करती है, वो भी बिना किसी शिकायत के। और तू देख, हर काम में कोई ना कोई गलती कर देती है। जल्दी से ये सारे कपड़े धो दे। मैंने गेहूं भी सुखा के रखे हुए हैं, फिर उन्हें पीसना भी है तुझे। इतना कहकर सुरभि की सास कुंती वहां से चली जाती है। हे भगवान, अगर मैं माँ और भाभी की बात मान लेती तो आज मुझे मेरी सास से ऐसे ताने नहीं सुनने को मिलते। मेरे हाथ पूरी तरह से सूजकर लाल हो गए हैं। सुरभि, उठ जाओ। सुरभि, सुबह के 10 बज चुके हैं और तुम अभी तक सो रही हो। उठ रही हूँ भाभी, पहले मेरी कॉफी तो लेकर आओ। सुरभि मैडम जी, जरा आंखें खोल कर तो देखिए, आपकी कॉफी आपके सामने ही है। भाभी, आपने मेरे नहाने के लिए गर्म पानी कर दिया है ना? इतनी ठंड में मुझसे तो ठंडे पानी में हाथ भी नहीं डाला जाता है। बेटा, मैंने तुम्हारे कपड़े भी निकाल कर रख दिए हैं और पानी भी गर्म कर दिया है। अब जल्दी से जाकर नहा लो। माँ, भाभी, अगर आप दोनों ना होते तो मेरा ना जाने क्या होता। मेरा बस चले तो मैं तो आप दोनों को अपने साथ अपने दहेज में ले चलूं। सुरभि की बात सुनकर सुरभि की माँ ममता और भाभी संजना दोनों ही हंसने लगती है। सुरभि के मायके वालों ने सुरभि को बड़े लाड़ प्यार से पाल कर बड़ा किया था। सुरभि ने अपने मायके में आज तक एक भी काम नहीं किया था, जिसका नतीजा आज सुरभि अपने ससुराल में भोग रही थी। सुरभि हमेशा अपने बीते हुए कल को याद करती रहती थी। अरे ओ मेरी बहू रानी, किन ख्यालों में खोई हुई है? खाना नहीं बनाना क्या? दोपहर के 2 बज चुके हैं और अभी तक तू आराम कर रही है। जाकर खाना बनाने की तैयारी कर। और हाँ, खाना इंसान के खाने के लायक बनाइयो, ना कि जानवर के लायक। पता चला दाल में दाल नहीं है और रोटी की जगह जले हुए काले पापड़ लाकर रख दिए हैं। माँ जी, आप तो जानती हैं ना कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। ऐसे में मैं खाना कैसे बनाऊं? एक तो तेरी माँ और भाभी ने तुझे खाना बनाना तक नहीं सिखाया है और तेरी शादी को भी अब 2 महीने हो गए हैं और तूने अभी तक खाना बनाना नहीं सीखा। मेरी ही मत मारी गई थी जो मैं तुझ जैसी नालायक लड़की को अपने घर की बहू बनाकर ले आई। अपनी सास कुंती की ताने भरी बातें सुनकर बेचारी सुरभि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फिर से अपने बीते हुए कल को याद करने लगती है। अरे वाह भाभी, आपने तो बहुत बढ़िया गाजर का हलवा बनाया है। इस ठंड में आपके हाथ का गर्मा गर्म स्वादिष्ट गाजर का हलवा खाकर मजा ही आ गया। मैं तो कह रही हूँ ननद जी, अब आप भी खाना बनाना सीख लो। सुना है पति के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। भाभी, आप तो जानती है ना, मुझे घर के काम करना, खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोग मेरी शादी में मेरे साथ एक नौकरानी भेज देना, वही घर के सारे काम काज करेगी। सुरभि बेटा, ऐसे नहीं होता है। शादी के बाद तुझ पर तेरे ससुराल की सारी जिम्मेदारियां होंगी। अगर तू अभी से घर के काम काज करना नहीं सीखेगी तो जिम्मेदारियों को कैसे संभालेगी? माँ, आप उसकी फिक्र मत करो, आप तो बस मुझे ये गर्मा गर्म गाजर का हलवा खिलाओ। अपनी माँ और भाभी के लाख समझाने पर भी सुरभि घर के कामकाज करना नहीं सीखती है। समय बीतता है और सुरभि की शादी एक अजय नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के बाद सुरभि ससुराल जाती है और ऐसे ही शादी का दिन गुजरता है। शादी के अगले दिन आज सुरभि का ससुराल में पहला दिन होता है। सुरभि बहू, आज तेरी पहली रसोई है और हमारे खानदान में बहू अपनी पहली रसोई में गाजर का हलवा बनाती है। और हाँ, गाजर का हलवा थोड़ा ज्यादा बनाइयो। तेरी शादी में हमारे कुछ मेहमान नहीं आ पाए थे, अब वो मेहमान आए हुए हैं तो तुझे उनके लिए भी गाजर का हलवा बनाना है। क्या, गाजर का हलवा? हाँ, तुझे गाजर का हलवा तो बनाना आता है ना? जी माँ जी। अपनी सास की बात सुनकर सुरभि कुछ नहीं कह पाती। सुरभि ने जो भी आज तक दूध को गर्म करना सीखा था और आज उसे गाजर का हलवा बनाना था। सुरभि ऑनलाइन गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी तो देख लेती है, लेकिन उसके बावजूद भी सुरभि से काफी गलतियां होती है। ये पानी कितना ठंडा है, ऊपर से इस गाजर को घिसते हुए मेरा हाथ ही छिल गया। ये गाजर का हलवा खाने में तो स्वादिष्ट लगता है, लेकिन इसे बनाने में इतनी मेहनत लगती है, ये आज मुझे पता चला।
सुरभि जैसे तैसे करके गाजर का हलवा बनाती है, लेकिन सारा का सारा गाजर का हलवा जल जाता है। हलवे के जलने की बदबू को सूंघकर कुंती जैसे ही रसोई में आती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? सारा का सारा हलवा जला दिया। तुझे गाजर का हलवा बनाना नहीं आता था तो पहले बोल देती। इतना नुकसान करने की क्या जरूरत थी? अब मैं मेहमान को क्या खिलाऊंगी? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? जाकर बर्तन धो। हलवे का तो तूने सारा सत्यानाश कर दिया। बर्तन का मत कर दियो। बेचारी सुरभि ठंड से कांपती हुई ठंडे पानी से बर्तन धोने लगती है। जिसने आज तक एक चम्मच भी नहीं धोया था, उसे बड़े बड़े पतीले मांजने पड़ते हैं, जिससे कभी सुरभि बर्तन को नीचे गिरा देती है तो कभी उसे तोड़ देती है। अरे बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन ना जाने तू कौन है। अरे आते ही नुकसान पर नुकसान करी जा रही है। पहले तो गाजर का हलवा जला दिया और अब ये कांच के बर्तन भी तोड़ दिए। माँ जी, पानी बहुत ज्यादा ठंडा था, इसलिए मुझसे बर्तन नहीं संभले। अपने घर में क्या तूने कभी ठंडे पानी से कुछ काम नहीं किया है, जो अब तेरे यहाँ ये नखरे निकल रहे हैं? हे भगवान, किस लड़की को अपने घर की बहू बनाकर ले आई? किसी भी नई नवेली दुल्हन का ससुराल में पहला दिन बड़ा खास होता है, लेकिन बेचारी सुरभि का ससुराल में पहला दिन ही बड़ा खराब था। बेचारी ने अपनी शादी के पहले दिन ही इतना काम किया था जितना उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया हो। अगर शादी से पहले मैं अपनी माँ और भाभी की बात मानकर घर के कामकाज सीख लेती तो आज मुझे अपनी सास से ऐसे ताने सुनने को नहीं मिलते। मेरी सास को तो दिखता ही नहीं है कि मुझे कितनी तकलीफ होती है। खुद तो आराम से पूरा दिन हीटर के सामने बैठकर आराम करती है और मुझसे पूरा दिन ठंडे पानी में काम करवाती है। माँ, कहाँ हो आप? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। सुरभि अपने कमरे में बैठकर रोते हुए अपनी माँ को याद कर रही होती है। बहन जी, आप यहाँ? हाँ, वो बहुत समय से सुरभि से मिलने का मन था, सोचा आज उससे मिल लूं। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। वो अपने कमरे में होगी, आप जाकर उससे मिल लीजिए। ममता जैसे ही सुरभि के कमरे में आती है, सुरभि अपनी माँ को देखकर अपनी माँ के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। पगली, मैं तुझसे मिलने के लिए आई हूँ और तू ऐसे रोए जा रही है। माँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि मुझे घर के कामकाज सीख लेने चाहिए। अगर मैं काम सीख लेती तो आज मुझे मेरी सास से ऐसे ताने सुनने को नहीं मिलते। ये ऐसे ठंडे पानी में काम करते करते मेरे हाथ कैसे सूज गए हैं, छाले पड़ गए हैं मेरे हाथों में। लेकिन मेरी सास को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो तो बस मुझे ताने देती रहती है। बेटा, मैंने तुझसे कहा था कि काम सीख ले, वरना आगे तू बहुत पछताएगी। लेकिन अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। तू अच्छे से काम करेगी तो तेरी सास तुझे बिल्कुल भी नहीं डांटेंगी। माँ, अब बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब मैं अच्छे से काम सीखूंगी और अपनी सास की नजरों में एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। दरवाजे पर खड़ी कुंती अपनी बहू की बातें सुन लेती है और अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है उसे। वो अपनी बहू के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती से पेश आ रही थी। बहू, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे प्यार से भी सारे काम सिखा सकती थी, लेकिन मैंने तेरे साथ कितनी सख्ती की। लेकिन आज तेरी बातें सुन मुझे भी मेरी गलती का एहसास हो गया है। तू फिक्र मत कर, अब मैं तुझे सारे काम अच्छे से सिखाऊंगी, वो भी प्यार से। अपनी सास की बात सुनकर सुरभि बहुत खुश होती है, जिसके बाद कुंती सुरभि को घर के सारे काम करना सिखाती है। धीरे धीरे सुरभि अब घर के सारे कामकाज सीख जाती है और अब सुरभि अपनी शादीशुदा जिंदगी खुशी खुशी जीती है।